जय हिंद, जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, इस समय 1 सितंबर से कक्षा 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थी अब विद्यालय में आने लगे हैं और हमें ई पाठशाला के साथ साथ अब कक्षा शिक्षण में भी ध्यान देना है। ये सब करते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि ये सब हमें अपनी डायरी में भी नोट करना है कि दूरदर्शन पर क्या आना है, ई पाठशाला में क्या है और कक्षा शिक्षण में हम क्या कर रहे हैं। तो अब ये कैसे लिखें कि दूरदर्शन का कार्यक्रम कहाँ लिखना है, ई पाठशाला सामग्री कैसे लिखें, जो रीड अलोंग ऐप पर कहानियाँ हैं उनको हम कहाँ जगह दें। तो इन सब की जो भी दुविधा थी उस सब का सोल्यूशन मैं इस वीडियो में लाई हूँ। बहुत सोचने के बाद मैंने ये प्रारूप बनाया है। यदि आपको अच्छा लगे तो आप भी उसको फॉलो करिएगा। इस वीडियो में मैंने सितंबर 1 और 2 की जो भी डेली डायरी है वो भी मैंने भर के दिखाई है, साथ ही प्रारूप भी दिखाया है। और जो शिक्षण योजना अब हम बनाएंगे वो कैसे बनानी है उसका वीडियो मैंने एक बनाया हुआ था, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दूंगी, तो आप शिक्षण योजना उसी तरह तैयार करेंगे। पढ़ाने के साथ बेसलाइन असेसमेंट भी करना है, तो वो भी कैसे होना है ये भी मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सबका लिंक मिलेगा। आप उनको देखकर बेसलाइन असेसमेंट भी करिए। तो चलिए देख लेते हैं कक्षा 1 से लेकर 5 तक का डायरी का प्रारूप। शुरू करते हैं अपना वीडियो। अब आप जब यहाँ पर बच्चों का शिक्षण कार्य कक्षा में शुरू कर ही चुके हैं तो अब आपको मोहल्ला पाठशाला की आवश्यकता नहीं है। तो अब मोहल्ला पाठशाला रजिस्टर नहीं बनेगा, अब बनेगा शिक्षण योजना रजिस्टर, जिसमें हम अपनी शिक्षण योजनाएं लिखेंगे और एक होगा बेसलाइन असेसमेंट का शिक्षण योजना रजिस्टर में आप अपनी सारी शिक्षण योजनाएं लिखेंगे, उनको क्रमांक देंगे और जो वर्कशीट या टीएलएम जो भी होगा वो आप उसमें सब नोटिफाई करेंगे और सारा नोटिफाई किया हुआ क्रमांक संख्या आप डायरी में अंकित करें। और बेसलाइन असेसमेंट आप जिस भी कक्षा का कर रहे हैं उसका भी एक अलग रजिस्टर बनाएंगे और वहाँ डेली आप नोट करते चलेंगे कितने बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट हो गया है और कौन सा बच्चा किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। इसके बाद जो हमने शिक्षण योजना बना ली है उसके अनुसार हम अपनी डायरी भरते जाएंगे। चलिए देख लेते हैं अब डायरी कैसे भरना। डायरी में जो पेज दिया हुआ है वो इसी तरह का दिया हुआ है। ऊपर आप दिनांक लिखेंगे, उसके बाद कक्षा, विषय, चयनित पाठ और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया गतिविधियों का विवरण। तो इसमें जैसे आप कक्षा 1 में पढ़ा रहे हैं और तो आपने कौन सा विषय उनको पढ़ाना शुरू किया या कौन सा पढ़ाएंगे। तो मान लीजिए आप उपचारात्मक पढ़ा रहे हैं या हिंदी विषय का कुछ पढ़ा रहे हैं, तो चयनित पाठ में आप उस पाठ का नाम लिखेंगे और उसका लर्निंग आउटकम लिखेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और गतिविधियों के विवरण में आप शिक्षण योजना का क्रमांक लिखेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि शिक्षण योजना का रजिस्टर अलग बनेगा। अब इस शिक्षण योजना को पूरा करने के लिए आपको कितने अनुमानित कालांश लगने वाले हैं आप वहाँ ये लिखेंगे। सहज का कौन सा पाठ आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कार्यपत्रक कौन सा आप करवा रहे हैं, क्योंकि जब हम शिक्षण योजना बनाते हैं तो कुछ टीएलएम, कुछ चार्ट ये सब बनाते हैं। तो आप यदि उनको नंबर दे देंगे कि ये चार्ट नंबर 1 है या कार्यपत्रक 2 है, तो आप वो यहाँ पर अपना कार्यपत्रक का नंबर दे दीजिए। और उसके बाद जो कक्षा 1 के लिए ई पाठशाला गतिविधि, साप्ताहिक गतिविधि आई हुई है वो आप यहाँ लिखेंगे। साथ ही दूरदर्शन पर जो कार्यक्रम आना है वो भी आप कॉलम में लिख देंगे। इसी तरह आपको कक्षा 2 में करना है, दूरदर्शन का काम लिखना है, विषय का नाम, पाठ का नाम, उसका लर्निंग आउटकम, फिर शिक्षण योजना क्रमांक, अनुमानित कालांश, सहज का कौन सा आप पाठ पढ़ा रहे हैं, ई पाठशाला गतिविधि क्या है। इसी तरह आप कक्षा 3 में मान लीजिए आप विषय हिंदी में किसी पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हैं, उसका लर्निंग आउटकम, फिर कौन सी शिक्षण योजना के अनुसार आप पढ़ा रहे हैं उसका क्रमांक, कितने कालांश उसमें लगने वाले हैं वो कालांश की संख्या, ई पाठशाला गतिविधि में क्या है उस दिन वो आपको लिखना है और सहज में आप क्या पढ़ाने वाले हैं वो आप बताएंगे। इसी तरह कक्षा 4 में दूरदर्शन पर क्या प्रसारित होगा, फिर विषय, फिर पाठ का नाम, लर्निंग आउटकम और शिक्षण गतिविधि। और कक्षा 5 में भी आपको इसी तरह लिखना है। सबसे लास्ट में आप क्या लिखेंगे कि वी लर्न इंग्लिश में कौन सा एपिसोड प्रसारित हो रहा है, WLE करके आप लिख देंगे कि 70 है, 72 है, 73 है, डेली है, हमको पता चल जाता है। कहानी संग्रह में कौन सी कहानी आप सुनाने वाले हैं बच्चों को रीड अलोंग ऐप के माध्यम से, और उसका ग्रुप आप उसको आप ग्रुप में उसका लिंक भी भेजेंगे। अब यहाँ पर आपको होमवर्क जब आप लिखेंगे शिक्षण क्रियाविधि में, तो होमवर्क आप जो आपने शिक्षण योजना में दिया होगा वही आपको होमवर्क देना है। तो आप यहाँ डायरी में केवल लिख देंगे शिक्षण योजना अनुसार। अब आगामी कार्य योजना क्या होगी वो भी शिक्षण कार्य योजना अनुसार होगी, तो वो हम यहाँ पर केवल यही मेंशन करेंगे शिक्षण योजना अनुसार आगामी कार्य योजना।
और फिर यहाँ पर हम लिखेंगे बेसलाइन आकलन भी करना है। रीड अलॉन्ग ऐप पर कहानी है और साथ ही ई पाठशाला गतिविधि का जो लिंक है वो भी ग्रुप में भेजा जाएगा। और DDUP पे क्या कार्यक्रम कितने बजे आना है, किस कक्षा का, वो भी आप ग्रुप पर भेजेंगे। बच्चों के जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उनमें आप भेजेंगे। तो ये तो था एक प्रारूप। चलिए अब मैं जो सितंबर 1 और 2 में आप किस प्रकार अपनी डायरी भरें वो और दिखा देती हूँ एक उदाहरण के तौर पर। चलिए देखते हैं। 1 सितंबर से बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, तो मैंने थोड़ा लिख दिया है वेलकम टू स्कूल। दिनांक 1 सितंबर 2021। जो जब सप्ताह शुरू होता है तब उसमें लिखा होता है माह, सप्ताह संख्या और दिनांक कब से कब तक चलना है। तो ये जो सितंबर का माह है, एक जो 4 सितंबर तक चलने वाला है, ये सप्ताह 9 है ई पाठशाला 5.0 के हिसाब से। अब 1 सितंबर को हमने क्या किया, ये थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिखिएगा। जैसे कक्षा 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में, सभी में मेन काम यही था कि लॉकडाउन के पश्चात बच्चे पहली बार विद्यालय आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में हमने क्या किया, तो उनके स्वागत की तैयारी की। उनके आगमन पर उन्हें रोली टीका लगाया, गुब्बारों से विद्यालय को सजाया, हाथ सैनिटाइज करवाए। जो बच्चे मास्क नहीं पहने थे उनको मास्क पहनाया। थर्मल स्कैनर द्वारा उनका जो टेम्परेचर था वो चेक किया। बच्चों के लिए विद्यालय वातावरण को सहज बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो विद्यालय आए हैं। उनसे बातचीत करना, उनको कुछ कविता कहानी सुनाना, उनसे उनका परिचय करना, पूछना। जिन बच्चों का नवीन प्रवेश हुआ है उनका परिचय सभी बच्चों से कराना। रीड अलॉन्ग ऐप पर जो कहानी सुनाई बतानी थी वो सुनाना। ई पाठशाला सामग्री ग्रुप में भेजना और DD उत्तर प्रदेश पर जो कार्यक्रम प्रसारित होना है उसकी सूचना ग्रुप पर भेजना। तो पहले दिन हमने मात्र बच्चों के साथ औपचारिकता की है ताकि बच्चे सहज हो सकें, बस उसको ही लिखना है। आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं। और जो ई पाठशाला गतिविधि थी कक्षा 1 में, वो थी राखी बनाना, पापा बाभा माँ अक्षरों को लिखना। दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम नहीं था कक्षा 1 के लिए। कक्षा 2 में था नाव चली। इसी तरह कक्षा 3 में दूरदर्शन पर हमारा परिवेश में स्वच्छ रहें स्वस्थ रहें, और इसमें जो ई पाठशाला गतिविधि थी वो शब्दों की प्रथम ध्वनि की पहचान। कक्षा 4 में दूरदर्शन पर कोई प्रोग्राम नहीं। कक्षा 5 में दूरदर्शन पर आया था हमारा परिवेश में शिक्षण योजना। ई पाठशाला गतिविधि 3 और 4 की एक समान होती है, तो मैंने दोबारा नहीं लिखी है। कक्षा 5 में ई पाठशाला गतिविधि थी शब्द बनाना। और कहानी संग्रह में रीड अलॉन्ग ऐप पर रोटी गई रोटी आई, इस कहानी को बच्चों को दिखाया। WLE यानी वी लर्न इंग्लिश में एपिसोड 72। और इस प्रकार ये आपका सितंबर का जो पहला दिन था बच्चों के आने के बाद का, ये आपकी शिक्षण डायरी भर गई। लेकिन आपको ये याद रखना है, अब जब हम सितंबर का दूसरे दिन में चलेंगे तब हमको बहुत ध्यान से डायरी भरनी है। चलिए देख लेते हैं वो भी। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो भी जिस भी कक्षा को पढ़ा रहे हैं प्रत्येक कक्षा का अलग अलग ही लिखना है। यदि आप कक्षा 1 में भी पढ़ा रहे हैं, 2 में भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको वो मेंशन करना है। और ये भी ध्यान रखना है कि विद्यालय में जब कालांश 1 और 2 होंगे वो सभी कक्षाओं में उपचारात्मक शिक्षण के लिए निर्धारित किए गए हैं। एक में गणित और एक में हिंदी का उपचारात्मक शिक्षण होना है। उसके अलावा जो आप पाठ पढ़ाएंगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए आप जो भी कर रहे हैं आप उसे भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि डायरी में कैसे प्रारूप में आप कर पाएंगे इसलिए मैंने आपको एक बनाकर दिखाने की कोशिश की है। तो देखते हैं, जैसे कक्षा 1 में दूरदर्शन पर इंग्लिश में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रसारण हुआ। और यदि आप हिंदी में देखें तो उसका पहला पाठ है कविता मेरा देश। चयनित पाठ हो गया मेरा देश, लर्निंग आउटकम हो गया उसका। बच्चे कविता साथ साथ दोहरा पाते हैं। जो आपने इसकी शिक्षण योजना बनाई है उसका क्रमांक मान लीजिए 1 है तो आप 1 लिख देंगे, और इसको एक ही कालांश में पूरा कर पाते हैं तो कालांश 1 लिख देंगे। बच्चे कविता सुनकर दोहरा रहे हैं। और ई पाठशाला गतिविधि में बूंद के सफ़र की कहानी 1 अंक की संख्या को जोड़ना भाग 2। इसी तरह कक्षा 2 में दूरदर्शन पर इंग्लिश में लेट्स स्पीक का प्रसारण हुआ, और इसमें भी हिंदी में कविता जिसने सूरज चांद बनाया, ये आप पाठ यदि पढ़ा रहे हैं तो ये लिखेंगे।
और शिक्षण योजना क्रमांक इसका क्या है, 2 है मान लीजिए, तो आप यहाँ पर क्रमांक 2 लिख देंगे। अनुमानित कालांश क्या हो जाएगा कि 1 कालांश में आप पूरा कर सकते हैं तो 1 लिखेंगे, 2 में पूरा कर सकते हैं तो 2 लिखेंगे। लर्निंग आउटकम हो जाएगा इसका, कविता साथ में दोहरा पाते हैं और याद भी कर पाते हैं। ई पाठशाला गतिविधि वही है जो कक्षा 1 में थी कि बूंद के सफ़र की कहानी 1 अंक की संख्या को जोड़ना भाग 4, और सहज में पाठ 1। इसी तरह अब इंग्लिश में कक्षा 3 में देखते हैं। दूरदर्शन पर इंग्लिश में अर्ली टू बेड और दूसरा लेसन टी पॉट का प्रसारण हुआ, और हमने इसमें इंग्लिश मान लीजिए पढ़ाते हैं तो इसका पाठ 1 पोएम ली है अर्ली टू बेड। इसका लर्निंग आउटकम हो जाएगा चिल्ड्रन आर एबल टू रिसाइट पोएम विद द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड रिदम। इसमें आपने जो भी शिक्षण योजना बनाई है उसका क्रमांक लिखेंगे। कालांश 1 ही कालांश में पूरा हो सकता है ये। ई पाठशाला गतिविधि थी गणित में 61 से 70 तक की संख्या पहचान करना, उसकी मात्रात्मक समझ, और सहज में पाठ 1। तो ये हो गया कक्षा 3। फिर चलते हैं कक्षा 4 के लिए। तो दूरदर्शन पर इंग्लिश में वेकअप और इंग्लिश में ही ड्राइंग कंपटीशन का प्रसारण हुआ, और हिंदी में कविता हे जग के स्वामी का पाठ हमने पढ़ाया। लर्निंग आउटकम था बच्चे कविता को सही उच्चारण के साथ बोल पाते हैं व याद कर पाते हैं। इसमें भी शिक्षण योजना क्रमांक आप लिखेंगे, जो भी शिक्षण योजना क्रमांक है। कालांश इसका 1 ही में पूरा हो जाएगा। ई पाठशाला गतिविधि गणित में 61 से 70 तक की संख्या की पहचान, मात्रात्मक समझ। इसके बाद कक्षा 5 में दूरदर्शन पर इंग्लिश में द एंट एंड द डॉग का प्रसारण हुआ, और WLE मतलब वी लर्न इंग्लिश में एपिसोड 73 आज भेजना था लिंक में। इसके बाद हम देखते हैं हमने पाठ कौन सा पढ़ाया है। तो गणित में संख्याएं भाग 1, दी गई संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार बता पाते हैं, ये इसका लर्निंग आउटकम हो गया। शिक्षण योजना क्रमांक आपको लिखना है, कालांश 1 में पूरा होना है इसको। और ई पाठशाला गतिविधि है स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान। इसके बाद जो भी है वो कॉमन है, क्योंकि सभी में हमें एक सा ही करना है, चाहे कक्षा 1 हो, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 4 या 5। इसलिए एक साथ लिख देंगे कि ई पाठशाला गतिविधि कहानी संग्रह का लिंक ग्रुप पर भेजा, और कक्षाओं में बेसलाइन आकलन भी होना है। कक्षा 1 और 2 में तो गणित का नहीं होना है, लेकिन 2 में हिंदी का होना है, और 3, 4, 5 में तो गणित और हिंदी दोनों का होना है। तो बेसलाइन आकलन करते हुए भी चलना है, क्योंकि ग्रुप भी हमें बनाने हैं कि कौन सा बच्चा किस स्तर पर है, इसलिए बेसलाइन आकलन तो करना ही है। फिर होमवर्क हम क्या देंगे, जो हमने शिक्षण योजना में दिया है तो हम लिख देंगे शिक्षण योजना अनुसार। आगामी कार्य योजना भी शिक्षण योजना अनुसार। कहानी संग्रह में भीमा गधा रीड अलॉन्ग ऐप पर दिखाया गया। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं वो हम सबसे लास्ट में लिख देंगे। फिर जो शिक्षक का स्व आकलन है, यदि बच्चे सीख रहे हैं तो बच्चे सीख रहे हैं, यदि बच्चों को कठिनाई हो रही है तो हम लिख देंगे बच्चों को कठिनाई हो रही है। तो इस तरह ये मैंने कोशिश की है कि आप इस प्रारूप पर लिखें। बस यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है कि शिक्षण योजना और जो हम बेसलाइन असेसमेंट कर रहे हैं उनको अलग अलग रजिस्टर में ही मेंटेन करें, तभी हमारी डायरी मेंटेन हो पाएगी, क्योंकि डायरी में स्पेस बहुत कम है और सब कुछ दिखाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो मेरा नज़रिया ये है कि यदि हम अलग अलग रजिस्टर बना लेंगे तो हमें ही अच्छा रहेगा। और यदि आपको शिक्षण योजना बनाने में कोई परेशानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रही हूँ, आप उसके आधार पर अपना शिक्षण योजना बनाना शुरू कर दें, क्योंकि अब तरीका बदल गया है। अब पाठ योजना नहीं शिक्षण योजना बनानी होती है। और कभी भी किसी की नकल करने में मत पड़िए। हम सब सक्षम हैं कुछ भी करने में, लिखने में। प्रारूप बस एक बार पता चल जाए हम सब लिख लेंगे। इसलिए यदि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए डायरी भरेंगे, शिक्षण योजना बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपनी शिक्षण योजना और डायरी डेली के डेली भरते जाएं। यदि हम डेली नहीं भरते हैं तो ये एक बहुत बड़ा काम हमें लगने लगता है और फिर समस्या आती है। यदि डेली हमारी डायरी भरी होती है और कोई निरीक्षण पर आता है तो निरीक्षणकर्ता को भी अच्छा लगता है और आपको भी अच्छा लगेगा। अब हम हर विषय और हर कक्षा में अपना अपना योगदान देते हैं, तो डायरी में जो भी विषय और कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल मेंशन करिएगा। ज़रूरी नहीं है आप केवल कक्षा 5 को पढ़ाएं या कक्षा 4 को। जिस भी कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं, जो भी विषय पढ़ा रहे हैं उसको सीधा सीधा मेंशन करिए। वो शिक्षण योजना आप बनाइए और उसको शो करिए डायरी में। तो उम्मीद करती हूँ प्रारूप अच्छा लगा होगा। फिर मिलूँगी नेक्स्ट अपडेट में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।